दोस्तों आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी सुनकर आप रोने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों एक 14 साल की लड़की के साथ उसके ही दो सगे भाई लगातार संबंध बनाए जा रहे थे। उसके साथ डेली संबंध बनाते थे, रेप करते थे अपनी बहन का ही दो सगे भाई। दोस्तों जब ये बात लड़की की माँ को पता चलती है, तो वो अपने दोनों बेटे के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा देती है और पुलिस से मांग करती है कि इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही स्टोरियाँ लेकर आता रहूं और आप खुद सतर्क रह सके और अपने फैमिली को भी सतर्क रख सकें। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले की। दोस्तों एक परिवार में चार लोग रहते हैं। उस परिवार में दो भाई होते हैं और उसकी एक माँ होती है और दोनों भाई की एक छोटी सी बहन होती है। दोस्तों बच्ची के कोई पिता नहीं होते हैं, बच्ची के पिता की मृत्यु हो गई होती है दोस्तों, लेकिन उसकी माँ ही अपने दोनों बेटों को और अपनी एक बेटी को खिलाती पिलाती है। दोस्तों दोनों ही भाई की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। एक की उम्र 20 साल की थी और बड़े वाले की उम्र 23 साल की थी। दोस्तों अगर वो दोनों भाई चाहते तो कहीं काम करके अपनी माँ की पेट भर सकते थे और अपनी बहन को भी अच्छे से पढ़ाते लिखाते और अपनी बहन को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकते थे। दोस्तों उसकी बहन अभी 14 साल की होती है। दोस्तों वो बहन अभी क्लास 8 में ही पढ़ती है। और दोस्तों दोनों भाई दिन भर सोए हुए रहते थे और अपनी मोबाइल में गंदी वीडियो देखा करते थे। दोस्तों माँ का रूटीन दिन का ये रहता कि वो सुबह अपने घर में खाना बना लेती और खाना बना के रख देती थी, और जो 14 साल की बहन थी वो अपने दोनों भाइयों को खाना खिलाती थी। उसके बाद उसकी माँ काम पे चली जाती थी और उस माँ को अपने घर आने में शाम हो जाया करता था। दोस्तों उस 14 साल की लड़की के पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है। दोस्तों पेट का दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रोने लगती है। दोस्तों जैसे ही माँ घर आती है, तो माँ को घर आते आते रात हो गया होता है। तो माँ बोलती है कि बेटी आज भर बर्दाश्त कर लो, सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और कल सुबह संडे भी है तो मैं कल काम पे नहीं जाऊंगी। दोस्तों उसकी माँ को ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियों को पीरियड्स आते रहते हैं, ऐसे ही शायद मेरी बेटी को भी पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी, इसी कारण पेट दर्द देता होगा। दोस्तों ज्यादा नोटिस नहीं करती है और उसकी माँ अपनी बेटी के लिए एक इनो लेके आती है और उसे इनो पिलाती है। दोस्तों इनो से तो कुछ ज्यादा राहत नहीं मिल पाता है, लेकिन दोस्तों तब तक सुबह हो चुकी होती है। दोस्तों सुबह होते ही अपने बेटी को फौरन वो अस्पताल लेके भागती है। दोस्तों जब डॉक्टरों के पास जाती है, बोलती है कि मैंने इसे इनो भी पिलाई थी और काफी दिनों से मेरी बेटी के पेट में दर्द रहता है, आप जरा इसे देखिए। दोस्तों डॉक्टर उसे देखते हैं। जब उन्हें भी कुछ पता नहीं चल पाता है, आपकी बेटी की अल्ट्रासाउंड करनी पड़ेगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर इसके पेट में गैस बना हुआ है या फिर इसके पेट में कौन सी दिक्कतें हैं, आखिर इसकी पेट इतनी बाहर की ओर क्यों निकलती आ रही है। दोस्तों बच्ची की माँ अल्ट्रासाउंड करवाती है और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट डॉक्टर के बेंच पे रख देती है। दोस्तों जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखते हैं, दोस्तों रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर एकदम सन्न हो जाते हैं, एकदम गुमसुम हो जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। दोस्तों उनकी निगाहें सिर्फ बच्ची की ओर ही रहती है। वो बच्ची को काफी मासूमियत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। दोस्तों डॉक्टर बोलते हैं अपनी बच्ची को 2 मिनट के लिए बाहर भेजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। दोस्तों उसकी माँ अपनी बच्ची को बाहर भेज देती है और डॉक्टर के केबिन में अकेले आकर बैठ जाती है। बोलती है डॉक्टर अब तो बताइए, आखिर आपने बच्ची को बाहर क्यों निकालने को बोला और आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप मुझसे नहीं बता सकते। दोस्तों डॉक्टर बोलते हैं कि ये बात आप भी सुनोगी तो आपको यकीन नहीं होगा, आपकी बेटी पेट से है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। और दोस्तों डॉक्टर साथ में ये भी बोलते हैं कि आपकी बेटी 22 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। दोस्तों ये बात सुनते ही उस माँ के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दोस्तों अपना सर पीटकर वहीं पे रोने लगती है डॉक्टर के पास ही। दोस्तों उस माँ को डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आप ऑपरेशन के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये लड़की बहुत ही छोटी है, लड़की की जान भी जा सकती है। आप पता लगाइए इसके साथ कौन ऐसा दुष्कर्म कर दिया है। दोस्तों फौरन अपनी बेटी के पास जाती है और उसे झकझोर के बोलती है कि तुम क्या कर रही थी, तुम्हारे पेट में बच्चा कहाँ से आया। दोस्तों 14 साल की लड़की अपनी माँ से कुछ नहीं बता पाती है, क्योंकि वो बहुत ही डरी हुई सहमी हुई रहती है। दोस्तों उसकी माँ फौरन ही पास के थाना में अपनी बेटी को लेकर जाती है और जाके दोस्तों पुलिस वालों को बोलती है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है और ये कुछ मुझे बता नहीं पा रही है। दोस्तों पुलिस वाले बच्ची को फुसलाते हैं, बहलाते हैं, बेटी बताओ तुम्हारे साथ ये दुष्कर्म कौन किया है, आखिर कौन ऐसा पापी इंसान है जो तुम्हारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। बेटी को गंदे लोगों को मैं सजा दूंगा और उसकी जेल करवा दूंगा, बस तुम उनके नाम बता दो। दोस्तों लड़की डरते हुए बोलती है कि अगर मैं उनके नाम बताऊंगी
वो दोनों मेरी माँ को भी मार देंगे और मुझे भी खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। दोस्तों फिर पुलिस भी हैरान हो जाती है। फिर पुलिस बोलती है, अच्छा वो 2 लोग हैं क्या बेटी? तो लड़की बोलती है, हाँ हाँ पुलिस अंकल, वो 2 ही लड़के हैं। दोस्तों पुलिस पूछते हैं, बेटी अच्छे से बता वो 2 लड़के हैं कौन? दोस्तों वो बोलती है कि वो 2 लड़के कोई और नहीं, वो दोनों लड़के मेरे भाई हैं। दोस्तों ये बात सुनते ही उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और फिर से अपनी बेटी से पूछने लगती है, क्या तुम्हारे दोनों भैया तुम्हारे साथ ऐसा करते थे? तो पुलिस वालों के सामने ही वो लड़की बोलती है कि हाँ दोनों भैया ही मेरे साथ बारी बारी बलात्कार करते थे और ये करीब 1 साल से मेरे साथ कर रहे हैं और मुझे काफ़ी डराते हैं, धमकाते हैं और मारते हैं और मुझे वीडियो दिखाते हैं मोबाइल में गंदी गंदी वाली और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर पुलिस काफी हैरान हो जाती है। दोस्तों फौरन पुलिस वाले उस लड़की को अपने जीप में बैठाते हैं और बोलते हैं चलो अपने घर और उन दोनों लड़कों की पहचान करवा दो। दोस्तों वो घर जाते ही बोलते हैं यही दोनों मेरे भाई है जो मेरे साथ बलात्कार करते थे। दोस्तों पुलिस भी ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि एक लड़का 20 साल का होता है और एक लड़का 23 साल का होता है। दोस्तों लड़की बताती है कि जब बड़े भैया मेरे साथ ऐसा संबंध बनाने की कोशिश करते थे तो छोटे भैया भी मेरे साथ आके संबंध बनाया करते थे। दोस्तों ये बात सुनकर पुलिस काफी चौंक जाती है और उन दोनों को जेल कर देती है, उन दोनों की सजा हो जाती है। दोस्तों उन दोनों भाइयों की सजा तो हो जाती है लेकिन जो दोस्तों लड़की के घर में जो बच्चा पल रहा था अभी उसका क्या होगा, अभी कोर्ट से कुछ फैसला आया नहीं है। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, इन दोनों भाइयों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें और हमारी हौसला यूं ही बढ़ता रहे।